नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे हिस्टोरी के। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ कर लेंगे, इसमें मैं इतनी एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूड हू डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। अब कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूड ये कौन थे? तो ये आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, ये एक जियोलॉजिस्ट और साथ में आर्कियोलॉजिस्ट, ये दोनों थे। उसके बाद इसे जो है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, कहता है द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। तो अब इसका आंसर सीधा है ए, थॉमसन। चलिए, अब आगे देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा और जाएंगे तो कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सिस्टम जो है, आर्कियोलॉजिकल सिस्टम, इस आर्कियोलॉजिकल सिस्टम को जो है 3 एज में बांटा गया। एक आपका है एज, फिर आपका है स्टोन स्टोन एज, स्टोन एज, फिर उसके बाद आपका ब्रॉन्ज एज और आयरन। 3 एज में बांटा गया। अब इसको डेवलप जो किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो दानिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था पूरा क्रिश्चियन जर्जेंसन थॉमसन, और इन्होंने 1818 और 1820 के बीच इन्होंने ये चीज डेवलप की थी कि मतलब कि जो एजेस थी, जो मतलब एंशियंट एज थी, उसको बांटा गया था स्टोन, ब्रोंज और आयरन में। तो इसका आंसर होगा थॉमसन। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिंस इन। तो देखिए, कहता है कि जब डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की गई थी, मतलब जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई थी, किस पीरियड में? तो ये आपका हुआ था मीजोलिथिक पीरियड में। अब कहता है सबसे पहले जो एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, ये आपको पाया गया था आदमगढ़, उसके बाद होशंगाबाद एमपी में। मतलब कि आदमगढ़ जगह जो है ये एमपी में है, और एक और जगह है बेगोर, ये आपका पाया जाता है, जगह है राजस्थान में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा मीजोलिथिक पीरियड। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अब ये बहुत आसान है, अभी मैंने जस्ट बताया था। एक था आपका आदमगढ़ और दूसरा बेगौर, ये आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, कहता है मीजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड। तो अभी मैंने जस्ट बताया आदमगढ़ और बेगौर में, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। अब है कि बोन इम्प्लीमेंट जो है कहाँ से पाया गया था। अब देखिए, कहता है कि बहुत सारे जो बोन्स और हॉर्न्स हैं, मतलब सींग जो होते हैं और हड्डी, इनसे बहुत सारी औजारें बनाई गई थी। और ये आपको पाया कहाँ पे गया था? तो पाया गया था आपको मीजोलिथिक एज में। ठीक है, पाया गया था कहाँ? मीजोलिथिक एज में या मीजोलिथिक साइट पे। फिर उसके बाद ये जो जगह था मीजोलिथिक साइट कहाँ पे है? तो ये है आपका महादा और सराय नहर राय, ये जगह आपका आता है यूपी में। और उसके बाद एक बुक है पुरातत्व विमर्श, इसको लिखा है किसने? डॉक्टर जय नारायण पांडे ने। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजों को बताया कि जो ऑर्नामेंट्स थे, मतलब आभूषण जो है बोन से बनते थे। तो ये सब सारी चीजें बताई गई है इस बुक में। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी और डी दोनों।
चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका आंसर बताइए, ए और बी दोनों होगा। फिर आगे देखिए, कहता द 3 ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो जगह है आपका मेसोलिथिक साइट का जगह है दमदमा। कौन सा है? दमदमा। और ये दमदमा जगह जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका है यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से जो है लगभग आपको 41 ह्यूमन ग्रैब्स पाए गए थे। चलिए अब आगे देखिए, फिर उसके बाद कहता है कि द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो कहने का मतलब है कि कहाँ पे एग्रीकल्चर की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अब इसका आंसर तो देखिए है आपका ए। तो कहता है कि ग्रेन्स का सबसे पहले जो प्रोडक्शन हुआ था न्यूलिथिक एज में हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। तो न्यूलिथिक 2 विलेज है, एक है कोल्डी हवा, मैं लिख देता हूँ, एक है कोल्डी हवा और दूसरा है आपका मेहरगढ़। तो यहाँ से न्यूलिथिक एविडेंस मिले हैं कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से। यहाँ पे मिला क्या चीज का है भाई? तो यहाँ से आपका राइस एंड वीट का एविडेंस मिला है कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से। ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। चलिए अब देखिए 10th का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंडेड। ये वही क्वेश्चन है, इसे से मिलता जुलता। तो क्या होता है? कोल्डी हवा और मेहरगढ़, ये आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड। तो मानव का एविडेंस कहाँ पे मिला? इंडिया में। तो देखिए इंडिया में पहली बार जो एविडेंस ऑफ मैन मिला था ये आपका मिला है वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और 1982 में इसे डिस्कवर्ड किया गया था। आंसर होगा ये नर्मदा वैली। फिर कह रहा है फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। तो सबसे पहले किस चीज की खेती, मतलब सबसे पहले कौन सा सीरियल को यूज किया गया था आदमियों के द्वारा? अब देखिए लगभग आपको 8 टाइप्स के फूड है जो अभी हमारे मॉडर्न सोसाइटी में यूज की जाती है। जैसे बार्ली, फिर आपका बार्ली के बाद आपका वीट, फिर मेज, मिलेट, फिर उसके बाद आपका सोरगम, फिर उसके बाद मस्टर्ड, ओट और राइस। अब उस समय जो है एंशियंट की बात करेंगे तो ये सारे जो सीरियल्स थे इसको एज ए वीड के रूप में यूज किया जाता था, मतलब कोई काम का नहीं था। बाद में इसको क्या किया गया? इसका सीड तैयार किया गया और धीरे धीरे इसका कल्टीवेशन किया गया, और आज हम लोग इन्हीं सारे सीरियल्स को क्या करते हैं? डेली बेसिस पे खाते हैं। अब कह रहा है कि सबसे पहले इसमें कौन सा सीरियल आया था? सबसे पहले आया था आपका बार्ली। ठीक है, सबसे पहले आपका बार्ली आया, फिर उसके बाद जो है किस चीज को उगाया गया था? तो देखिए बार्ली के बाद आपका आएगा वीट, बार्ली के बाद आपका वीट आएगा, फिर उसके बाद आपका आया था राइस। अब देखिए तो जैसे आपसे पूछेगा कि तीसरा कौन सा प्रोडक्ट, तीसरा कौन सा सीरियल्स था, तो वो है आपका राइस, दूसरा है वीट, पहला है बार्ली। चलिए उसके बाद कहता है क्या कि राइस जो है सबसे पहले कल्टीवेशन कहाँ पे की गई थी? तो सबसे पहले कल्टीवेशन राइस का किया गया था चाइना में, एविडेंस मिला है यांगजी रिवर। फिर से बोल देता हूँ, यांगजी रिवर चाइना है, वहां पे सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। फिर मेज का खेत, मेज मकई, तो मक्का का जो है फर्स्ट टाइम जो कल्टीवेशन किया गया था ये आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में किया गया था। पहली बार एविडेंस कहाँ मिली थी मेज की? तो ये मिला था मैक्सिको में। फिर उसके बाद मिलेट सबसे पहले कहाँ पे मिला था? चाइना में। फिर उसका सोरगम सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? ईस्ट अफ्रीका में। मस्टर्ड कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। और ओट
जो आजकल यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, जो जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो ओट सबसे पहले मिला था यूरोप में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सीरियल कौन सा था, तो वो है बार्ली, दूसरा वीट, तीसरा राइस। चलिए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो अब देखिए, कहता है कि अगर हम अर्लीस्ट एविडेंस माने किसका, एग्रीकल्चर के लिए, तो वो है आपका लाहौर देव, याद रखिएगा, लाहौर देव साइट, ये आपका कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद कहता है कि जब यह लेटेस्ट रिसर्च नहीं हुई थी, इससे पहले जो थे, कहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर का एविडेंस पाया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़। अब देखिए इसमें क्या है, लाहौर देव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर देव। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा कि अगर लाहौर देव है, जैसे मान लीजिए सिर्फ ऑप्शन क्या हो, एक लाहौर देव, तो लाहौरगढ़ टिक लगाएंगे। लेकिन लाहौर देव ऑप्शन ना हो, अगर ये ऑप्शन ना हो, तब किस में टिक लगाइएगा, मेहरगढ़ में। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, कहता नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ, तो ये आपका आंसर है मेहरगढ़। फिर कहता है क्या, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले एविडेंस जो मिला था एग्रीकल्चर का, ये आपको मिलेगा मेहरगढ़। फिर कह रहा है क्या, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाउंड एट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मिलता जुलता है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। मतलब ये सारे क्वेश्चन MPYQ है, प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो इसका आंसर होगा फिर से मेहरगढ़। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है, चैल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर एज। मतलब इस समय जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते थे, स्टोन के अलावा किस चीज का यूज करते थे, कॉपर का। चलिए, तो इसमें कौन सा है, कॉपर एज। 18th का देखिए, कहता द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। अब देखिए कल्चरल रिमेन्स जो मिला था स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, ये आपको मिला है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो 18th का आंसर आपका हो जाएगा बी। फिर 19 का देखिए, कहता है कि नवदा टोली वाज एक्सकेवेटेड बाय, तो नवदा टोली से जो एविडेंस मिला है दो चीज का, जैसे राउंड, जैसे राउंड अगर मान लीजिए ये, और रेक्टेंगुलर घर, मतलब जो रेसिडेंशियल हाउस थी राउंड थी और रेक्टेंगुलर थी। कहाँ से मिला था, नवदा टोली से। और ये नवदा टोली जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इंदौर है मध्य प्रदेश में, उसी के पास ये सिचुएटेड है। चलिए अब आगे देखिए, अच्छा इसमें पूछा है कि एक्सकेवेटेड बाय, तो नवदा टोली को एक्सकेवेटेड किसने किया था, तो इसका एक्सकेवेटेड किया था HD संकालिया ने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, हाँ चलिए, कहता कि इन विच स्टेट द नवदा टोली इज लोकेटेड, तो नवदा टोली कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता था, अच्छा जिसको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, तो मेगालिथ, मेगालिथ का मतलब होता है कि जो लोगों को दफनाया जाता था, तो वहां पे क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, तो उसको बोलते थे मेगालिथ्स। तो और जहाँ पे ये दफनाते थे वो घर के पास ही रहते थे, मतलब इतना भी पास नहीं, घर से दूर। तो लोगों को जहाँ दफनाते थे ऊपर से क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन रख देते थे, इसको बोलते हैं
मेगालिथ्स, मतलब स्टोन का जो यूज किया गया। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, बurial साइट्स। फिर कह रहा है कि एस माउंट इज एसोसिएटेड विथ नियोलिथिक साइट। तो एस माउंट का मतलब होता है राख। जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी जलाए तो उसके जो राख हुए, तो ये राख हमें कहाँ से मिला है, तो मिला है नियोलिथिक साइट सांगना कल्लू से। ये कहाँ पे है, तो वेलारी डिस्ट्रिक्ट मैसूर है, जो कर्नाटका के पास है, वहां से इस चीज का एस माउंट मिला है। फिर उसके बाद और भी जगह से मिला है, एक है पिल्की हाल, क्या है, पिल्की हाल, और एक जगह है उतनूर, इस जगह से भी एस माउंट मिली है। ठीक है, अब फिर देखिए, चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सांगना कल्लू। फिर है नेक्स्ट देखिए, कहता है कि भीमबेटका इज फेमस फॉर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। भीमबेटका बताता हूँ, भीमबेटका क्या है, ये है रॉक शेल्टर्स, मतलब कि चट्टानों पे जो है इमेजेस बनाए गए हैं। ये जगह आपको भोपाल जाएंगे तो वहां से 35 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यूनेस्को ने इस पिक्चर को, ये जो भीमबेटका का पिक्चर है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया हुआ है। तो यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमन लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ के एविडेंसेस मिले हैं। और यहाँ पे आपको लगभग 133 पिक्चर्स बनाए गए हैं 700 रॉक शेल्टर्स पे। और यहाँ पे आपको एलिफेंट, सांबर, डियर, इन सब के भी पिक्चर मिले हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, चलिए कहाँ पे थे, रॉक पेंटिंग। अब देखिए, कहता है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड द मोस्ट। तो कहाँ होगा, भीमबेटका। अब लास्ट देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अब कहता है क्या, जो बेस्ट एग्जांपल है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का, वो है आपका रॉक शेल्टर एंड केव ऑफ भीमबेटका। रॉक शेल्टर एंड केव ऑफ भीमबेटका। तो यहाँ पे क्या है, आपके फेमस पिक्चर्स इन सबों में बनाए गए यहाँ पे। अब ये कहाँ पे है भीमबेटका, तो ये आपका पहले भी बताया मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कहता है कि रॉक कट पेंटिंग जो है अजंता और बाघ, ये कहाँ पे, मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये है पोस्ट मौर्यन पीरियड से आपका रिलेटेड है। फिर किस चीज के लिए फेमस था, तो ये फेमस था आर्किटेक्चर के लिए, और इसे जो बनवाया गया था सुंग पीरियड में बनवाया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका भीमबेटका। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन के चाहिए नोट्स, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, या अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले